तेजस्वी यादव राजनीति के ललबबुआ कल साबित हो गए। भाई, आप महागठबंधन के नेता हो और अपने आप को नेता पद का दावेदार मानते हो, लेकिन हालात यह है कि नामांकन भी स्वतंत्र रूप से भरने में इनको मानसिक परेशानी हुई कि माँ पिता को अभी भी भरोसा नहीं है अपने पुत्र पर। राजनीतिक ललबबुआ इनको अभी भी माना जा रहा है। बिहार चुनाव को लेकर राज्य की सियासत में सरगर्मी अपने चरम पर है। चुनावी मौसम में बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का दौर अब और भी तीखा होता जा रहा है। अब इसी क्रम में जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार ने राजद नेता तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि लालू यादव तो बीमार है और तेजस्वी यादव अब मानसिक रूप से बीमार हो रहे हैं। ये बयान अब बिहार की राजनीति में नया विवाद खड़ा कर चुकी है। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। देखिए, बिहार चुनाव को लेकर महागठबंधन में अभी भी सीटों के बंटवारे को लेकर घमासान मचा हुआ है। हर दिन महागठबंधन में बैठकें हो रही है, फिर भी कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आ रहा है। एक तरफ कांग्रेस अपनी ज्यादा सीटों की मांग पर अड़ी है, तो दूसरी ओर मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री बनकर ही दम लेना है। उनकी महत्वाकांक्षाएं भी बड़ी हैं। देखिए, महागठबंधन के अंदरूनी खींचातान के बीच अब जेडीयू ने आज दूसरी सूची भी जारी कर दी है, जिसमें 44 उम्मीदवारों के नाम शामिल है। लेकिन इस सबके बीच असली सियासी तड़का तब लगा जब जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव को लेकर बड़ा विवादित बयान दे डाला है। उन्होंने कहा कि लालू यादव तो पहले से ही बीमार है, लेकिन तेजस्वी यादव मानसिक रूप से बीमार हो चुके हैं। अब इस बयान ने विपक्ष को भी उकसा दिया है और राजनीतिक बहस अब तेज होती जा रही है। पर आइए पहले सुनते हैं कि नीरज कुमार ने क्या कुछ कहा है। सीट शेयरिंग हो गया, अब सब नामांकन भर रहे हैं, तमाम जो बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं अन्य राज्यों के वो भी आ रहे हैं नामांकन में। क्या साबित करना चाह रहे हैं आप लोग? राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन अपने काम के बदौलत समाज में हुए बदलाव और सीटों का सम्यक बंटवारा, उम्मीदवार का स्वाभाविक है। प्रथम फेज का नामांकन प्रारंभ हो गया है और दूसरे प्रदेश के नेता और माननीय मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं, तो बिहार के विकास की आबो हवा तो बहुत दूर तक जाती है। ये तो सुगंध है विकास का। तो हमारी समझ है कि यह बिहार के लिए महत्वपूर्ण है कि दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री नामांकन समारोह में आ रहे हैं। अभी तो विजयोत्सव मनाना अलग लक्ष्य है, इसलिए यह सुकून भरी खबर है। कल तेजस्वी यादव भी अपना नामांकन राघोपुर से भरा है और वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री तो हम ही बनेंगे, जीत के आ रहा है। देखिए, तेजस्वी यादव राजनीति के ललबबुआ कल साबित हो गए। भाई, आप महागठबंधन के नेता हो और अपने आप को नेता पद का दावेदार मानते हो, लेकिन हालात यह है कि नामांकन भी स्वतंत्र रूप से भरने में इनको मानसिक परेशानी हुई। पिता बीमार हैं, राजनीतिक कार्यक्रम में भाग नहीं लेते हैं। लालू जी उपस्थित हैं, वहाँ राबड़ी देवी जी उपस्थित हैं, मीसा भारती जी उपस्थित हैं। क्या यह सुविधा शिवचंद्र राम को मिलेगा? क्या अति पिछड़ा समुदाय का कोई नेता नामांकन दाखिल करेगा तो लालू जी जाएंगे? और आपके गठबंधन के घटक दल के नेता कहाँ हैं? वो नहीं पाए गए उस नामांकन समारोह में। महागठबंधन ने सीटों का ऐलान भी नहीं किया है और ऐसी स्थिति में स्वतंत्र रूप से आप दलीय उम्मीदवार के रूप में आपने नामांकन दाखिल कर दिया, तो यह बताता है कि माँ पिता को अभी भी भरोसा नहीं है अपने पुत्र पर। राजनीतिक ललबबुआ इनको अभी भी माना जा रहा है। अभी गठबंधन का सच में अलायंस नहीं हुआ है, सीट शेयरिंग क्या है नहीं है, कौन कितने सीटों पे लड़ रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। लोग सिंबल बांट रहे हैं गठबंधन में खासकर। नहीं, देखिए, सिंबल बांटने का हर एक दल को अधिकार है, लेकिन महत्वपूर्ण विषय है कि न नेता तय है न नीति तय है। तो आखिर और जो विपक्ष के नेता हैं उसको नामांकन के लिए भी अभिभावक चाहिए। इसका मतलब स्वतंत्र हैसियत नहीं है, आपको आत्मविश्वास की कमी है। आरजेडी ने शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब को टिकट दिया है, सवाल उठ रहे हैं उन पे। देखिए, समाज में बदलाव का असर तो राजनीति में भी होगा और ऐसे लोग जो सीवान में आतंक के पर्याय माने जाते थे, पत्रकार की हत्या होती थी, तेजाब से जला दिया जाता था,
नीतीश कुमार जी के सुशासन में रघुनाथपुर भी बदला और सीवान भी बदला, लेकिन राजनीतिक दल नहीं बदल रहे हैं। यह दुखद विषय यह है, ये अपराध की पृष्ठभूमि वाले चाहे कोई भी व्यक्ति हो, वह राजनीति के लायक नहीं है। उसका तो जेल में जगह होना चाहिए और अपराध की आमदनी से आर्थिक साम्राज्य खड़ा कर ले, फिर पारिवारिक विरासत खड़ा कर ले। ये नई पीढ़ी को कौन सा प्रेरणा लोग दे रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कुछ विधायक जदयू के भी नाराज हैं, सीएम हाउस के बाहर घंटों धरने पे बैठे नजर आए। अब कह रहे हैं कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, अब 4 बार से जीते हुए हैं, हमको टिकट नहीं दिया पार्टी। तो 4 बार जीत कर अकेले लड़ेंगे, जीत कर आएंगे और समर्थन नीतीश कुमार को ही देंगे। नहीं, माननीय गोपाल मंडल जी फ्रीलांसर हैं, तो 4 बार किसने विधायक बनाया? नीतीश कुमार जी ने। तो पार्टी के नेतृत्व का आदेश मानना चाहिए। और चूंकि नीतीश कुमार जी का नाम लिए बगैर राजनीति में सफलता नहीं मिल सकता बिहार में, इस मूल मंत्र को लोग जानते हैं। चूंकि तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता हैं, उनके गांव का विकास भी हमने ही किया है, बिजली हमने ही पहुंचाया है। इसलिए यह सवाल मौजूद है कि नीतीश कुमार जी के बगैर न एनडीए विकास की गाथा कह सकता है और विरोधी के पास तो एक ही मात्र नाम ही है, जिनके खिलाफ अगर बोलिएगा तो जनता में अत्यधिक क्रोध की संवेदना जागती है। आज सूरजभान सिंह आरजेडी ज्वाइन कर लिया है उन्होंने, परिवार समेत। मुकाबला खड़ा होने जा रहा है मोकामा का, बाहरी बनाम बिक्री, ऐसा खबर है। देखिए, अब मोकामा मेरा घर है, अब मोकामा के माथा पर दुर्गति लिखा हुआ है, कपाल में टेटन हो गया है। हमारे यहाँ डीजीपी हुए अनंत शंकर जी, उनको कोई नहीं जानता। ईमानदार डीजीपी वृंदावन में रहते हैं। पंकज कुमार चीफ सेक्रेटरी हुए उनको भी नहीं गुजरात में। नहीं, वो पॉपुलर मैन नहीं है। हमारे यहाँ रंबालक महतो 5 बार एडवोकेट जनरल हुए। लेकिन अब कालचक्र का दौर है, बाहरी भीतरी वो अलग मुद्दे होते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण मुद्दा है। चुनाव होने जा रहा है इस बार मोकामा का। और देखिए, इस संबंध में तो मैं मोकामा की राजनीति से बिल्कुल अपने आप को अलग कर लिया हूँ। हमारा कोई लेना देना नहीं है। मैं केवल लोकतंत्र में जो संविधान में डॉक्टर अंबेडकर ने अधिकार दिया है वोट डालने का, हम वोट डालने जाएंगे। इसके अलावा मैं अपने आप को राजनीति में मति शून्य कर लिया हूँ मोकामा से। आप सपोर्ट तो एनडीए के उम्मीदवार को ही ना, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं ऐसे मामले में बड़ा निष्ठुर हूँ। राजनीति में हमारा दल रहे या कोई दल रहे, मैं धन बल और बाहुबल को दूर से प्रणाम करता हूँ। तो सुना आपने, तेजस्वी यादव को लेकर इस तरह की तीखी टिप्पणी ने चुनावी माहौल को और गर्म कर दिया है और माना जा रहा है कि जेडीयू अब सीधे तौर पर तेजस्वी को निशाने पर लेकर चुनावी रणनीति बना रही है। अब देखना यह होगा कि तेजस्वी यादव और राजद इस बयान का क्या जवाब देते और क्या यह चुनावी मुद्दा बनकर जनता के बीच असर डालेगा या फिर नहीं। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे दर्श न्यूज बिहार की हर खबर सबसे पहले हमारे साथ।